आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। अ बेबी इज बोर्न, हिज मिल्क एंड डायपर्स आर टैक्स्ड। ही ग्रोज, हिज एजुकेशन इज टैक्स्ड। ही स्टडीज, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स। पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स। किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स। कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स। जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स। काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स। बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स। बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। This summarizes the budget. Sir, I am addressing the chair. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स। ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है। सर नाउ आई कम टू 1010, मेरा लास्ट ट्रिपल। मैंने 9 ट्रिपल का बात किया, अब 10वां कर रहा हूं। सर आई विल एंड विथ 3 डेट्स, 3 मोमेंट्स ऑफ हिस्ट्री: 2016, 2021 and 2024. 3 election, 3 verdicts, 3 decisive defeats for the BJP in West Bengal. And after this triple defeat, a 4th one is no longer a warning. It is approaching. Sir, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं. Let me come straight. Sir, the government want to punish Bengal. Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूँ persist? क्योंकि पीएम आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मडोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो। जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, 0 है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब 0 है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, अब इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी 0 आएगा, 0। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको,
नहीं, आप आराम से सुनिए ना, सुनो बात। आप सुनिए सुनो बात। मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर।